हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं एक नया सेट बीपीएससी एईडीओ का, जिसमें कि हम लोग 50 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कराए कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? तो सबसे पहले सबसे छोटा रेशियो देखना है आपको, अनुपात मीन्स रेशियो। वो कौन है? तो सबको हम लोग एक तो है कि प्रतिशत में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि 5/6 है, ये कितना प्रतिशत हो। तो प्रतिशत का कंसेप्ट आपको पहले पता होना चाहिए, नहीं तो सबसे बड़ा छोटा पहचाने के लिए देखिए कोई भी दो है, जैसे 5/6 और 7/9, इस दोनों में से कौन बड़ा है। तो हम लोग क्रॉस गुना करके देखते हैं, 9×5 = 45 और 7×6 = 42। तो छोटा कौन हो गया? 7/9 वाला। तो इससे छोटा तो ये है, ठीक है। इस तरह ऑप्शन से देखेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है? सबका नीचे वाला जो हर है उसको हम लोग इक्वल करेंगे। तो 12, 18, 9 और 6 सबका एलसीएम 36 होगा, सबको 36 पुराएंगे, ठीक है। तो 36 से नीचे तो सबका 36 होगा, बस ऊपर आपको ध्यान देना है कि 36 नीचे 6 से गुना करेंगे तब होगा, तो ऊपर भी 6 से गुना। तो पहला टर्म 30 होगा। दूसरा वाला में देखिए इसमें 4 से गुना करना होगा, तो 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना करना होगा, तो 11 में 3 से गुना करेंगे 33, और 18 में 2 से, तो यहाँ पे 26। और सबसे छोटा वाला टर्म कौन है? 26, जो कि 13/18 दे रहा है। तो सबसे छोटा अनुपात हो जाएगा 13/18, ठीक है। इस तरह से नीचे सबका देखिए, नीचे सबका 36 ही आने वाला है, तो 36 लिखने की जरूरत नहीं है। बस ऊपर वाला में देखिए कि कौन सा टर्म बड़ा आ रहा है, कौन सा टर्म छोटा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मिश्रित भिन्न है, यहाँ पे आपको भिन्न में बदलना है। सबसे पहले देखिए ये 3 तो पूरा है, पूर्ण अंक है, तो इसको कुछ नहीं करना, 3 तो 3 ही रहेगा। आपको ये रैंकिंग वाला काम करना है। देखिए 0.123, 2 3 पर रैंकिंग है। रैंकिंग का मतलब क्या होता है? संख्या रिपीट हो रहा है। जैसे 2 3 रिपीट होगा, जिस पे रैंकिंग रहता है वही। जैसे आगे हम लिखेंगे तो 2 3 लिख दिए, ठीक है, 3 बार लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए कि 0.12 है, 2 पे रैंकिंग दिया हुआ है, 1 और 2 पे, ओके। यहाँ पे एक और 0 है और 1 है, 2 है। इसमें भी 2 पे रैंकिंग है, तो यहाँ पे 1 2 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2 1 2 लिख दिए। तो अब इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे आप जोड़ दीजिए सिंपल सा। 3 2 5 होगा, 2 मतलब कि 3 5 3 5 आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1। अब रिपीट कौन सा संख्या हो रहा है? 3 5 वाला, ठीक है। तो रिपीट हो रहा है 3 5 वाला संख्या। अब इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना होगा कि अगर रैंकिंग हमको देना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 0.1 हो गया, 3 5 पे रैंकिंग। अब रैंकिंग को कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि हम जितना पे रैंकिंग रहता है उतना 9 नीचे देते हैं, जिस पे रैंकिंग नहीं उसका बदला 0, ठीक है। यहाँ 135 है, जिस पे रैंकिंग नहीं है उसको घटाते हैं, तो ये वैल्यू आपको देगा 134/999, और 3 आपका है, तो आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? डी वाला, ठीक है। क्योंकि देखो 3 पूर्णांक लिखे या 3 प्लस लिखे एक ही बात है। और यहाँ ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा? 134/990। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको टर्म दिया हुआ है प्लस करते हुए, एक एक टर्म आप करते हुए आगे बढ़िएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 1 9, तो आपका ये हो गया 9 कितना 4, ठीक है। 9/4 हो गया। अब अगला टर्म के लिए आपका क्या बचेगा? 9/4 है तो 4 ऊपर जाएगा और 9 नीचे जाएगा, तो ये दूसरा पार्ट हो गया। अब इसको गुना कर दिए तो 9 एकम 9 हो गया, 9 4 13, ये 13/9 हो गया। तो अगला जो अब टर्म बचेगा इसमें आपका बच गया 3 + 3 लिखेंगे प्लस 13/9 का क्या हो जाएगा? यहाँ इन्वर्स, क्योंकि 1 का मतलब इन्वर्स है, उलट देना है, तो ये आपका 9/13 हो जाएगा।
तो 13 तिया 39 और 9 कितना हो जाएगा 48, 48/13। सिंपल सा ये जोड़ है। देखना कि पहला टर्म को हम यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है, 4 दूनी 8 1 9, तो ये 9/4 हो गया। अब यहाँ 1 है, 1 का मतलब क्या है, इसका उल्टा हुआ, भिन्न का क्या हो गया उल्टा, उल्टा मतलब इन्वर्स करना है, तो डायरेक्ट हम लिख दिए 4/9, इसमें 1 में जोड़ना है, इसको जोड़ने पे 13/9 आ रहा है। तो फिर अगला टर्म क्या है 3 प्लस, यहाँ 1 है, 1 का मतलब इन्वर्स होता है, तो यहाँ भी इन्वर्स करके इसको जोड़ दिए, तो इनसे कितना आ जाएगा 48/13। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में करा 11 से विभाज्य है तो b-a। अब 11 का रूल क्या है, ओड प्लेस और इवन प्लेस। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ये आपका ओड हो गया, ओड वाला मतलब 1 3 5 पोजीशन जो देखना है। अब इवन वाला देखते हैं a प्लस बी, तो एक तरफ आपका हो जाएगा a प्लस बी और दूसरा तरफ हो जाएगा 7 5 12, 12 प्लस बी। अब दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 11 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ अंतर निकालते हैं, तो यहाँ 12 में से 2 जाएगा 10, ठीक है, इसमें से ये घटा दिए, तो यहाँ पे भी हो जाएगा b-a बराबर कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 है तो यहाँ पे b-a का वैल्यू क्या होना चाहिए, b-a का वैल्यू 1 होना चाहिए, तब जाके 11 होगा और 11 से ये विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जब किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 बचता है। उसी संख्या को अगर हम 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो टर्म ये कहता है किसी संख्या को अगर 119 से भाग दे रहे हैं तो 10 शेष बच रहा है, तो 17 से अगर भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो 17 के पहाड़ा में ही तो 119 है, 17 7 119, तो पूरा जब विभाजित हो ही रहा है तो जो शेष बचेगा बस उसमें भाग लगाना है। जैसे शेष यहाँ आपका 10 है, ठीक है, तो शेष 10 है तो 10 में हम 17 से भाग देंगे। अब भाग तो लग नहीं रहा है तो शेष क्या बच जाएगा 10 ही बच जाएगा। अगर 17 से ज़्यादा रहता तो भाग लगाते और तब जो रिमाइंडर बचता वो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे भाग नहीं लग रहा है तो रिमाइंडर 10 ही बचेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में देखिए 2 पे पावर 18 है -1 है, किससे विभाजित होगा। सबसे पहले देखिए कि इवन पावर है, मतलब कि यहाँ पे ये फैक्टर में टूट सकता है, इसको क्या लिखते हैं 2 पे पावर 9 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में तोड़ना। तो एक टर्म तो आपको प्लस वाला आ जाएगा, दूसरा टर्म आ जाएगा माइनस वाला, तो प्लस वाला टर्म तो टूटता ही नहीं है, ठीक है, माइनस वाला टर्म टूटेगा। तो इसको अब विषम पावर है तो इसको हम क्यूब के रूप में तोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब, ठीक है, -1 का क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी, ठीक है, और बाकी जो भी होगा आगे होता है a स्क्वायर माइनस बी। हमको तो नंबर चाहिए, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से 1 जाएगा 7, तो 7 से ये क्या हो जाएगा विभाजित होगा, ठीक है। फैक्टर ऐसा फैक्टर चाहिए जो ऑप्शन में मैचिंग हो, तो यहाँ पे देख 2 पर पावर 9 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दिए। अब आगे इसको हम तोड़े तो ये पहला टर्म ही पता चल गया 7, बाकी आगे कुछ भी मल्टीपल होगा तो 7 का ही मल्टीपल होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि ये घनमूल का क्वेश्चन है, ये 3 है, करनी में क्या है ये 3 है, तो 127 है बटा 343 है। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये 127 दे दिया यहाँ पे, जो कि किसी का क्यूब तो होता नहीं, 27 तो होता है ना। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आपका घटाव है, 343 में से 127 घटाना है, मतलब 3 में से 4, 13 में से 7 जाएगा तो 6, ठीक है, 13 में से 7 जाएगा 6, बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, और फिर यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2, 216 हो गया बटा 343। हाँ, अब तो ये आसान हो गया, किसका कि ये है घनमूल, तो 216 होता है 6 का और ये होता है 7 का, 6/7 हो गया। तो 6/7 को किस रूप में लिख सकते हैं 1 - 1/7, क्योंकि 7 में से 1 जाएगा तो 6। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपये और पैसे का योगदान देते हैं, तो यदि कुल योगदान 2525 हो तो क्लब के सदस्यों की संख्या क्या हो। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जो है परफेक्ट स्क्वायर आपको देगा। सदस्य की संख्या अगर x है
तो पैसा भी एक्स देंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए 2525 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था 2025। ठीक है, मतलब कि 2025 जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको देखते हैं, क्योंकि 2525 किसी का स्क्वायर नहीं होता है और 2025 जो है वो 45 का स्क्वायर होता है। 45 गुने 45 क्या होता है 2025, क्योंकि 5 वाला में हमेशा 25 लिखते हैं और 4 दोनों सेम जो रहता है उसको एक ज़्यादा से गुना करते हैं। जैसे 4 है तो 5 से गुना कर दिए 20। इसी तरह देखिए, अगर मान लीजिए जैसे 55 का स्क्वायर निकालना है तो हम लिख देंगे 25, अब 5 है तो एक ज़्यादा से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30-25। 65 का स्क्वायर है तो 25 लिख देंगे, 6 को गुना कर देंगे 7 से तो 42-25। इस तरह से 5 वाला का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में देखिए, ये जो पूर्णांक है इसमें आपको पूर्णांक को बस सोल्व ध्यान से देखना है। ठीक है, पूर्णांक को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दे 999 और जोड़ 92/99। ठीक है, गुना क्या हो जाएगा 99। मेन काम यहाँ पे ये इसी को करना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1000 - 1 प्लस 92/99। यहाँ पे आपको देखना है अब कि 92, यहाँ पे इसको इतना को सोल्व करना है बस। तो 92 माइनस 99 हो जाएगा, इसमें से 92 घटाएंगे, 7 का डिफरेंस है तो यहाँ पे हो जाएगा -7। ठीक है, 1000 - 7/99 और गुना कितना हो जाएगा 99। अब ध्यान से देखिए कि इसमें अगर हम गुना करते हैं, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें तो पूरा गुना हो जाएगा, मतलब कि 99 पे कितना जीरो हो गया 3 जीरो। अब इसमें जब गुना करेंगे तो 99 से 99 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा केवल कितना 7। तो 7 माइनस करना है, जीरो वाला में 7 माइनस करना है, मतलब क्या आंसर होगा 93 वाला। ठीक है, बाकी सब तो अब यहाँ समझना है कि इसको देंगे तो ये 98 हो जाएगा। ठीक है, 1000 में 7 घटेगा तो 8 तो होगा ही, बाकी सब क्या रहेगा 993। तो 98993 आंसर होगा, 98993। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको बस इस ध्यान में हमको देखिए ये कॉन्सेप्ट है, अब ध्यान में रखना है आपको कितना 7 कम है, तो इसको तो 100 - 1 करेंगे ही, 7 बस कम करना। ठीक है, मतलब 99 पे कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो होगा और उसमें 7 कम होगा आंसर। दस नंबर देखिए, रामू को 1 से 1000 दोनों को शामिल करते हुए 1 से 1000 तक के बीच संख्याओं की एक सूची चुननी थी जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य। अब जब भी और रहेगा तो 2 और 7 कैलसियम लेंगे 14। इसका मतलब ऐसे संख्या पता करना है जो 14 से विभाजित हो। तो 1000 तक, तो 1000 में बस 14 से आप भाग दीजिए क्योंकि 1 से स्टार्ट है। कितना विभाजित होगा, तो देखिए 14 7 98 होता है। ठीक है, यहाँ 2 जीरो हो गया, 14 एकम 14, शेष से इसमें कोई लेना देना नहीं। टोटल संख्या कितनी होंगे 71 ऐसे होंगे जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य है। इसका मतलब कि वो 14 से विभाजित होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे या रहता है तो दोनों का हम लोग 2 का अलग निकालते हैं, 7 का अलग निकालते हैं और उसमें 14 वाला का उसमें क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक है, दोनों के एलसीएम का। तो या और दोनों में ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 11, 1 2 3 से लेके 100 तक में जीरो कितने बार आएगा। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर 100 तक गुना करना, तो आपको 100 में देखना है। देखिए 2 तो अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड का मतलब कि 2 बहुत ज़्यादा होगा। और जीरो बनता कैसे, तो देखिए 5 और 2 जब मिलते हैं तब जाके 10 होता है, तब जाके एक जीरो का निर्माण होता है। ठीक है, इसी तरह आपको ध्यान यहाँ पे देना है, देखना है कि 2 बहुत ज़्यादा होगा, बस 5 की संख्या निकालना है और 1 से 100 तक में। तो 100 में हम लोग 5 से भाग देंगे और देखेंगे कि 5 कितना बार आएगा। तो 5 से भाग दे रहे हैं तो यह हो गया 20 बार, मतलब 20 बार पहले 5 आएगा, फिर 20 में 5 से भाग देंगे तो फिर 4 बार आएगा। अब इसमें भाग नहीं दे सकते, तो 20 और 4 कितना हो गया 24। इसका मतलब कि 24 बार 5 आने वाला है, तो 24 बार 5 आएगा तो 24 बार ही जीरो का निर्माण होगा। ठीक है, लास्ट में जो जीरो होगा वो 24 बार ही होने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इसको देखिए फैक्टोरियल के रूप में भी दिया रहता है, इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। 100 का फैक्टोरियल डायरेक्ट पूछ सकता है,
कि 100 का फैक्टोरियल में 0 कितना बार आएगा। 100 का फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या 1 से लेके 100 तक गुना करेगी। ठीक है, फैक्टोरियल में 1 से ही स्टार्ट होता है। 12 नंबर देखिए, 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अब 20 और 50 के बीच कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख भी सकते हैं, जो भी सकते हैं। ध्यान में याद रखना है आपको कि 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या। 1 से 100 के बीच कितने हैं? 25। 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 20 के बीच 8 अभाज्य संख्या है। तो बच गया 20 से 50 के बीच का है, तो 15 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, 1 से 20 के बीच जो है, जैसे हमको याद 2 3 5 7। ठीक है, 11 13 17 19, ये 8 हो गया 1 से 20 के बीच। तो 8 बस माइनस कर दिए 15 में से, तो 7 हो गया। ठीक है, और नहीं पता है तो आप लिख भी सकते हैं। इवेन नंबर तो होगा ही नहीं, सम संख्या नहीं होगा। विषम संख्या देखना है, 21 तो होगा नहीं, तो कौन कौन होगा? देखिए 23 29 होता है 2 इसमें, 31 37। ये याद रहना चाहिए, 1 से 100 तक आपको याद इसको रखना ही है। 41 हो गया, 43 हो गया और 47 हो गया। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 7। किसी संख्या 3 क्रमागत भाज्य संख्या, यहाँ पे मैंने भाज्य संख्या का योग 36 है, तो तीनों संख्या का गुणनफल बताइए। तो भाज्य संख्या कहते हैं जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। तो सबसे पहले देखिए योग 36 है, तो बीच वाला संख्या का आना चाहिए। 3 से भाग करेंगे तो 12। हमको चाहिए भाज्य संख्या, तो इससे पहले 11 तो अभाज्य है, तो इससे पहले क्या हो जाएगा? 10। और इसके बाद देखिए 13 अभाज्य है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? 14 भाज्य। तो ये 3 भाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणनफल बताना है। तो ये तो 12 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 14 2 16। 168 पे क्या होगा? 10 से गुना करेंगे तो 0, 1680 आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहा है कि इकाई बताइए। तो इकाई कितना भी बड़ा संख्या हो, बस हमको इकाई देखना है। 4 पे पावर कितना होना चाहिए, और जो भी पावर होगा इसमें हम लोगों को क्या करना है? 4 से भाग देना है अंतिम 2 अंक में। ठीक है, वो देखना है। तो 93 में 4 से भाग दिए तो 92 तो हट गया, बच गया 1। तो 4 पे पावर 1 कितना होगा? अरे लिख लेते हैं। 5 वाला में कितना भी पावर हो, ठीक है, 5 में कितना भी पावर होगा तो वो 5 ही होने वाला है, और 1 में कितना भी पावर होगा तो 1 होने वाला है। तो इसको हम गुना कर देंगे 4 और 5, तो लास्ट में 0 आ गया। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है कि गुणनखंडों की संख्या होता है। गुणनखंड पता करने के लिए देखिए आपको स्क्वायर प्राइम फैक्टर करना होगा। मतलब कि देखिए 0 का सबसे पहले काम करेंगे। 1 0 का मतलब 2 गुने 5 होता है, 2 0 है, फिर 2 गुने 5 लिख दिए। 529 किसका स्क्वायर होता है? 529 याद कीजिएगा 23 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 23 का स्क्वायर होता है। मतलब कि यहाँ पे जो है 2 पे पावर 2 हो जाएगा, 5 पे पावर 2 हो जाएगा, और 23 पे पावर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कह गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा? सबको गुना करेंगे, एक एक पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, गुणनखंड की संख्या जैसे 2 पावर है तो इसमें 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 पावर है तो इसको भी 3 लिखेंगे, 2 पावर है 3, तो 3 3 9 9 3 27, तो बी आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले पावर में बदल देना है अभाज्य संख्या के, और एक एक पावर बढ़ा के गुना कर देंगे तो गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, अब 16 नंबर देखते हैं। 2 अंकों की संख्या है और उसकी अंकों को अगर आपस में बदल देते हैं तो संख्या 77 प्राप्त होता है। अंकों का अंतर 1 है, तो इसको ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन से। देखिए ऐसा संख्या जिसमें अंतर 1 का हो, तो अंतर 1 किस में? सब में। ठीक है, पहला तो ये जोड़ने पे 77, उलट के जोड़ने पे 77 पर। अब देखिए सवाल समझना ये है आपको कि 77 है, इसमें अगर हम भाग कर देते हैं 11 से ना, तो 7 आएगा। मतलब अंकों का योग 7 होना चाहिए, 3 + 4 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। जैसे 34 है, 34 को उलट दिए, 43 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 77। तो ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर लेना है। ठीक है, तो उलट के ऐसे ऑप्शन से बना देंगे, सबका उल्टा लिख के जोड़ना है। किसको जोड़ने पे 77 आ जाता है?
इससे पता चल जाएगा। 17 देखिए, इसमें कह रहा है कि एक बगीचे में पहले वर्ष की शुरुआत में 6 डेजी पौधे हैं और 26 चमेली के पौधे हैं। हर साल एक माली 3 नए डेजी के पौधे लगाता है और हर साल 2 चमेली के पौधे कम हो जाते हैं। तो डेजी के पौधों की संख्या चमेली के पौधों की संख्या बराबर कब होगी? यहाँ पे 2 कंडीशन, दोनों इक्वल होनी चाहिए, है ना। पहला बात करा है कि यहाँ पे 6 डेजी है और प्रत्येक साल जो है वो 3 बढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए कि n नंबर ऑफ साल n है तो 3 बढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन 26 दिया हुआ है, इसमें ये कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, कितना n साल में, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो n का वैल्यू हम रखेंगे और क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 रखते हैं, 4 दिया 12, 12 हो गया, 12 6 18। यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 26 में से 8 जाएगा तो 18 बराबर हो गया। तो आंसर ये 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं। ये 3n हो गया, यहाँ 2n, इसको इधर लाएंगे तो 5n हो जाएगा। 6 को इधर लाएंगे, 26 में से 6 जाएगा तो इधर 20 हो जाएगा, 5 से काट देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्व भी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें क्या है, 2 संख्या का योग 76 है, बड़ी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या के 4 गुने से 46 अधिक, मतलब 46 का अंतर होगा। तो 2 संख्या बताइए। तो इसको भी हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं, ठीक है। पहले योग देखते हैं, 76, सबका योग जो है 76 है, तो ऑप्शन से कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं कि बड़ी संख्या, इसमें से देखिए बड़ी संख्या है, उसका क्या करना है हमको 3 गुना। तो 41 को 3 गुना कर देंगे तो 123 हो गया। छोटी संख्या का 4 गुना, इसको 4 गुना करेंगे तो 140 हो गया। तो ये तो होएगा ही नहीं, है ना, पहला नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं, यहाँ 40 है, 40 का अगर हम 3 गुना कर दें 120, और 36 का कर देंगे 4 गुना 144, ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अंतर हमको 46 चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 50 है, 50 का हम कर दिए 4 गुना, नहीं 50 का करना है क्या 3 गुना, बड़ा का 3 गुना, छोटा का 4 गुना, 26 को गुना कर देंगे तो ये 104 हो गया। डिफरेंस कितना का हो गया 46 का। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। तो इसको ऑप्शन से ही बनाएंगे तो बहुत आसान तरीके। क्वेश्चन नंबर 19 अब देखिए करा है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 30 का देखिए कितना होगा 2 गुना 3 गुने 5, इस पे पावर कितना दिया हुआ है 16, 16 का क्या होगा 2 पे पावर 4 होता है, इस पे पावर दिया हुआ है 18, और 20 का होता है 2 गुने 5, इस पे पावर हो जाएगा आपका 21। तो 2 में देखिए कितना टर्म होगा, 2 पे पावर देखते हैं, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 2 पे पावर कितना होने 18 चक 72 होने वाला है, और यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 21 दूनी 42। ये 2 पे पावर का काम। 3 वाला को जोड़ते हैं, 3 पे पावर यहाँ देखिए 16 है, 16 ही रहेगा। उसके बाद 5 है, 5 पे पावर 16 है और 5 पे पावर 21 है, 21 जुट गया। तो यहाँ पे देखिए 2 6 2 8 2 10 हो गया, 7 4 11 1 12 हो गया, ठीक है, 1 13। तो 2 पे पावर 130 हो गया, गुना 3 पे पावर 16 हो जाएगा, और गुना 5 पे पावर कितना हो जाएगा 6 1 7 37 हो गया। अब इस सबको जोड़ देना है आपको, ठीक है। तो जब हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना होने वाला है 7 6 13, पावर को सबको जोड़ देना है, ठीक है। मतलब 130 प्लस 16 प्लस 37 जो है वो आंसर देगा 7 6 13, लास्ट में 3 वाला आंसर हो गया, ठीक है। पूरा अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा 183 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए क्या होने वाला है, 25 को 2 भाग में से बांटना है कि बड़े भाग के 6 गुना छोटे भाग का 4 गुना में जोड़ने पे 130 प्राप्त होता है। तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, ज़्यादा आसान रहेगा। 6 गुना छोटे भाग का, बड़े भाग का 6 गुना है, ठीक है, और छोटे भाग का 4 गुना। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन में, ये हम बड़ा भाग कर रहा है ऑप्शन में, बड़ा भाग हमारे 20, छोटा भाग कितना हो जाएगा 5, तो 20 छक 120 हो जाएगा, ठीक है, 20 छक 120 प्लस छोटा भाग हो जाएगा आपका 5, 5 छक 20, जोड़ेंगे तो 140, नहीं हो पाएगा आंसर। दूसरा देखते हैं 13 वाला, अगर 13 मानते हैं तो 13 छक 78 हो गया बड़ा भाग, छोटा भाग हो जाएगा 12, 12 छक 48, जोड़ेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। फिर आगे देखते हैं 15, तो 15 छक का कितना हो गया 90, प्लस बच गया कितना 10, 10 को 4 से गुना करें 10 छक 40, इसको जोड़ेंगे तो 90 और 40 से 130 हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 15 वाला, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन से क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर से। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होती है।
एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्या टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होती है? तो सबसे ज़्यादा 1 से लेकर 100 तक आपको टाइप करना है। तो सबसे पहले एक अंक वाले कितने संख्या होते हैं? 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, ये तो 9 बार ही टाइप करना पड़ेगा। दूसरा देखिए, संख्या जो होगा 2 अंक का वो 10 से लेकर 99 तक होगा, जो कि टोटल संख्या कितनी होगी? 90, है ना। इसको 2 से गुना कर देंगे क्योंकि सब अंक 2 अंक वाले हैं, तो ये हो गया 180। फिर 3 अंक वाले देखिए, 3 अंक वाले संख्या आपका जो है 100 से लेके 800 तक हो जाएगा। टोटल कितना संख्या होगा? तो ये आपका देखिए 801 हो जाएगा, क्योंकि 100 भी इसमें शामिल है। तो 801 संख्या हो गया। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना होगा आपको कि 100 से लेके 800 तक 700 संख्या होगा, 120 में शामिल आ जाएगा, तो 701 हो जाएगा। ये 3 अंक वाला संख्या ये सब, तो 3 बार टाइप करना होगा, तो इसको गुना कर देते हैं। ये आपका 3 हो जाएगा और 7 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2103 हो गया। अब सबको जोड़ देना है, तो 9 3 12 हो गया, 8 1 9, 2 और 2 22 और 92, मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इस तरह जितना अंक वाली पूछेगा उतना हम बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बस आपको इसका क्लियर रखिएगा। 22 नंबर में कर रहा है, औसत का क्वेश्चन है। 11 परिणामों का औसत जो है 60 है। 11 का औसत आपको 60 दिया हुआ है। पहले 10 का औसत जो है 59 है, तो ये कितना कम हो रहा है? एक कम, कितना में? 10 में। 10 संख्या है, तो यहाँ पे टोटल देखते हैं कि यहाँ पे हमको 10 कम मिल रहा है। ठीक है, तो 11वां परिणाम क्या होगा? तो 11वां संख्या जो होगा वो 10 ज़्यादा लेके आएगा, तभी तो एवरेज पूरा बराबर होना चाहिए 60, क्योंकि 60 ले आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो कम हो रहा है उसको भी तो वो लेके आएगा। ठीक है, तो 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 70। 70 जो है 11वां संख्या होगा। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। 59 बांट रहा है तो 10 कम हो रहा है, तो 10 कम कौन? 11वां संख्या जो है वो 10 ज़्यादा लेके आएगा। कितना से? औसत से। औसत कितना है? 60। 23 नंबर क्वेश्चन हम देखिए, 51 और 77 के बीच अभाज्य संख्या का औसत निकालिए। तो इसमें आपको जो है लिख के और औसत निकालना पड़ेगा। जैसे 51 है, इसमें देखते हैं 53 हो गया, 59 हो गया, 61 67 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 71 73। ये सारी संख्या है, इसका आपको क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम इकाई अंक को जोड़ लेते, देखिए 3 9, ठीक है, 12 1 13 7 20 1 21 3 24 के 4। ठीक है, हाथ में तो क्या? 2। फिर यहाँ पे आपका है 7 7 14 14 6 20 6 26 26 इधर 10 हो जाएगा, 36 और 2 38। संख्या कितनी है? टोटल 6 संख्या है, तो 6 से हम भाग करेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 से भाग करना, तो 6 छक 36 हो गया। ठीक है, 6 छक 24 हो गया, ये तो कट गया 64 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप में आपको लिख के जोड़ना पड़ेगा, तो लिख के और औसत निकाल देना है। 24 नंबर देखिए, 3 लड़कों की औसत संख्या 25 है। 3 लड़कों की औसत संख्या 25 है, तो उनका योग कितना होगा? 3 लड़के हैं तो 3 से गुना करेंगे, योग हो गया 75। अब आयु का अनुपात दिया हुआ है 3 5 7, तो जोड़ दीजिए 3 5 8 7 15, तो आपका 15 का वैल्यू जो है 75 है, तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 5। सबसे छोटे लड़का, सबसे छोटा मतलब 3 का वैल्यू पूछ रहा, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। 15 वर्ष हो गया। अंतर पूछता तो अंतर निकाल देते। तो जब एक का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा तो जो पूछेगा उसके अनुसार आप जवाब दे सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम 92 सम प्राकृत संख्या का औसत क्या होता है? 92 सम प्राकृत संख्या प्रथम करा है स्टार्टिंग से, तो एक ज़्यादा होगा। सम संख्या का औसत जो है एक ज़्यादा होता है, तो 93 होगा। चलिए बात समझ लेते हैं। प्रथम m जो है, प्रथम n विषम संख्या, विषम संख्या का जो औसत होगा, ठीक है, वो आपका हो जाता है n। ठीक है, और सम संख्या का हो जाता है n+1। ठीक है, ये दो बात याद रखना है आपको कि विषम संख्या रहता प्रथम तो आंसर क्या हो जाता है? n, जितना संख्या है उतना ही, और सम संख्या है तो उससे एक ज़्यादा होगा। 26 नंबर देखिए, अब x और y के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो है y और z के द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 कम है। 35 कम है।
अगर जेड द्वारा प्राप्त अंक 85 है तो एक्स द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे। बस एकदम बेसिक है कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर आपका जेड का मान 85 दिया हुआ है, एक्स और वाई। तो देखिए एक्स और वाई के अंकों का औसत, तो हम कह सकते हैं इसका योग कितना होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। वाई प्लस जेड के द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 कम है। अच्छा, औसत से 35 कम है तो हम लोग औसत ही निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि x प्लस वाई का जो औसत है वो बराबर होना चाहिए y प्लस जेड के औसत से, ठीक है, 35 कम है, इससे 35 कम है, मतलब दोनों का डिफरेंस 35 होगा। अब यहाँ पे हम देखिए सब में 2 से अगर गुना कर देते हैं तो x प्लस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड और इधर हो जाएगा -70, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x का मान दिया हुआ है, ठीक है, और z का मान, x का मान निकालना है, z का मान दिया हुआ है। y से y तो यहाँ देखिए कि कट रहा है, ठीक है। अब सिंपल सा बात समझिए कि z का वैल्यू यहाँ देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो z का वैल्यू 50 ही दिया हुआ है, 85, ठीक है। तो z का वैल्यू अगर 85 है तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो x का वैल्यू इसमें से हम क्या करेंगे, 85 में से 70 घटेगा तो 15 हो जाएगा, बस। तो ये सिंपल सा जो बात दिया हुआ है इसको इक्वेशन के रूप में एक बार लिख लेना तो आपको क्लियर नजर आ जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं के एक समूह है, पहले 2 संख्या का औसत 7 है। देखिए औसत 7 है तो उसका योग निकालेंगे, 2 संख्या जितनी संख्या रहेगा उतना से उसको क्या करना है, गुना करेंगे। तो 3 संख्या के एक समूह में पहली 2 संख्या का औसत जो है वो 7 है, पहली 2 संख्या का औसत 7 है और अंतिम 2 संख्या का औसत जो है वो 10 है, ठीक है। अंतिम 2 संख्या का औसत कितना है, 10 है। तो पहली और अंतिम संख्या का औसत 14 और इसमें पहली चौथी का कर, तो नंबर समझिए ध्यान से। 3 संख्या है तो हम लोग a प्लस बी के रूप में समझते हैं। a प्लस बी का औसत अगर 7 है तो योग कितना हो जाएगा 14। फिर दूसरा संख्या का अंतिम 2 संख्या मतलब b प्लस सी, इसका योग पूछेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। और कह रहा है पहली और अंतिम संख्या का औसत जो है 14 है, मतलब कि a और c का। तो a और c का योग पूछेंगे तो 14 दूनी कितना हो गया 28। आपका तीनों का औसत पूछ रहा है, सिंपल सा है। देखिए तीनों का औसत है, तीनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c होने वाला है। तो 2 कॉमन ले लिए और इधर जोड़ेंगे, 28 14 42 और 20, 42 20 कितना हो गया 62। 62 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31, ठीक है। तो योग आपका 31 प्राप्त हो गया। औसत पूछ रहा है तो 31 बटा कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 संख्या है तो 3 से भाग लगाना पड़ेगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा 10 में करा है जिसमें 40 छात्र हैं, विज्ञान विषय की परीक्षा दी जिसमें 30 छात्रों का औसत अंक 95 था। 30 छात्र का औसत कितना अंक है 95, अन्य छात्रों का औसत अंक जो है वो, तो अन्य कितने बच्चे बच गए, अन्य बच्चे बच गए 10। 10 का औसत कितना हो गया आपका 95, ठीक है। तो पूरी कक्षा का औसत कितना होने वाला है, पूरी कक्षा का औसत, एक मिनट, अन्य छात्रों का औसत कितना है यहाँ पे 85, तो पूरा का पूछ रहा है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि सबका औसत कितना है 85, तो 85 से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, कितना पे 30 पे, 10 ज़्यादा है 30 पे, तो टोटल 30 एक्स्ट्रा हो रहा है। अब 30 को बांटना होगा टोटल में, टोटल कितना है 40, तो 40 से हम भाग करेंगे तो 30 बटा कितना हो जाएगा 4, 30 बटा 4 जब हो गया तो ये हो जाएगा 7 देखिए यहाँ पे 15 बटा कितना हो गया 2, 7.5 हो गया। तो 85 में हम जोड़ेंगे 7.5, तो 85 और 7 कितना हो गया 92, 92.5 हो जाएगा बी आंसर। उसके बाद देखिए अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 150, ठीक है, रुपया को बी 10 पेन 8 रुपया पेन, और देखिए क्या क्या खरीद रहा है कि 150 रुपया में हम खरीद रहे हैं
बी 10 पेन 8 रुपया प्रति पेन, 10 रबर 5 रुपया प्रति रबर और कुछ शार्पनर 4 रुपया पर खरीदता है, तो प्रति व्यक्ति औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है, 10 पेन जो है 8 रुपये प्रति पेन के हिसाब से खरीदता है, तो ये 80 हो गया। 10 रबर 5 रुपये के हिसाब से खरीदता है, तो ये 50 हो गया। ठीक है, अब कुछ शार्पनर खरीद रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 4 रुपये के हिसाब से खरीदता है, 80 और 50 130 हो गया, बच गया आपका 20। तो 20 रुपया के लिए शार्पनर जो खरीदा है वो 4 के हिसाब से, तो 5 शार्पनर खरीदा होगा। ठीक है, तो 5 हो गया। अब टोटल कितना हो गया देखिए, तो टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पे 10 10 20 5 25 और टोटल योग कितना है 150 रुपया। ठीक है, 150 में हम 25 से भाग करेंगे तो 6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर देखिए, 13 छात्रों का औसत 63 है। ठीक है, 13 छात्रों का औसत कितना है 63 है। अगर पहले 7 छात्र का औसत जो है वो 61 है, तो आखिरी 7 छात्रों का औसत 65 है और अंतिम 7 वाला का औसत कितना है 65 है। तो 7वें छात्र के संख्या बता दीजिए। अब इसको देखिए हम लोग डेविएशन से कैसे कितना ज़्यादा ये सोचिए। पहला 7 जो है यहाँ पे देखते हैं कि 2 ज़्यादा है, तो 7 दूनी 14 कम हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 में तो 2 ज़्यादा है, तो 7 में कितना 14 कम होगा। आगे वाला 7 देखिए कि यहाँ 2 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ 2 ज़्यादा है, 1 में ज़्यादा 2 है, तो 7 में कितना 14 ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये बराबर हो रहा है कट के, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब कि जो 7वां संख्या है वो कितना होगा औसत के बराबर होगा। कितना हो जाएगा औसत के बराबर, तो 63। ठीक है, दूसरा हम लोग देखिए कि गुना करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा आपको ये वाला ये प्रोसेस आना चाहिए, तो आप गुना से बहुत बच सकते हैं। फिर से इसको समझते हैं। 13 का औसत 63 तो है ही, 7 का औसत 61 है, तो कितना कम है 2 कम है, 1 पे 2 कम, तो 7 पे 14 कम है। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे अंतिम 7 का कर है, अंतिम 7 का, तो अंतिम 7 का औसत 65 है, 1 पे 2 ज़्यादा है, तो 7 पे 14 ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो है क्या बढ़ रहा है कि कम रहा है, तो बराबर हो रहा है। तो बराबर हो रहा है, तो सब संख्या जो है समझिए कि 7वां संख्या इस दोनों में क्या है कॉमन है, तो जो कॉमन संख्या है 7वां वो क्या होगा 63 होगा। अगर माइनस में बचता, ठीक है, माइनस में अगर बच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं 7वां संख्या में क्या करेंगे हम लोग, कम रहा है वैल्यू तो उसको घटा देंगे, बढ़ जाता तो जोड़ देंगे। ठीक है, नहीं तो हम लोग तो दूसरा प्रोसेस समझते हैं कि यहाँ पे योग तो निकालने आता है। ये 63 योग हो गया 13 संख्या का, 7 का निकालते हैं तो 61 है, फिर अंतिम 7 का कितना है 65 है, इसको जोड़ दिए। ठीक है, ये 14 संख्या का, अब इसमें से ये घटाना है। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसको गुना करके देखिए यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 65 प्लस 5 1 6 और 6 6 12। ठीक है, इसको गुना करना है और इसको गुना करना है। अब गुना करने का आपको घटाना भी है, तो डिफरेंस हमको लेना है, सिंपल सी बात है। डिफरेंस जब लेंगे तो देखिए कि इसमें भी हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर इसको 63 को 7 गुनी 9 लिख सकते हैं, 7 कॉमन लेंगे तो 13 9 117, तो 7 तो कॉमन हो गया। 126 में से क्या घटाना है, 126 में से हम घटाएंगे कितना 117, क्योंकि 13 नमा होता है 117। और यहाँ पे जब घटाएंगे 6 में से 7 जाएगा, जैसे 16 में से 7 तो 9 हो जाएगा। ओवरऑल 7 गुने 9 कितना हो जाएगा 63। तो इस प्रोसेस ये तो आप जानते ही हैं कि योग निकाल के घटा लेंगे, लेकिन ये बड़ा संख्या के लिए जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इसमें औसत का ही ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, औसत का कॉन्सेप्ट जो है इसमें जरूर क्लियर हो जाएगा। एक बल्लेबाज का 20 मैचों का औसत जो है वो 15 है, 20 मैच का औसत कितना है 15, अन्य 25 मैच खेल रहा है उसका औसत है 24, तो टोटल का औसत बता रहा है, टोटल का निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम देख रहे हैं कि टोटल का औसत छोटा वाला को मानेंगे हम, जैसे 15 मान ली, तो 1 पे कितना ज़्यादा है, या 9 ज़्यादा है, तो टोटल कितना है 25। यहाँ पे 25 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा 25 गुने 9, ये ज़्यादा हो जाएगा। औसत हम कितना मान लिए हैं 15, तो माने हैं, तो 15 तो है। अब एक्स्ट्रा जो हुआ 25 गुने 9, इसको बांटना होगा आपको कितना 45 में टोटल में, तो 45 से भाग करेंगे, तो देखिए 9 25 45, 5 से काट दिए 5 बार में, तो एक्स्ट्रा अगर आपका 5 बढ़ जाएगा औसत, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं।
नहीं तो आपको पता है कि गुना करके योग निकाल के आप फिर टोटल से भाग कर सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि 32 छात्रों का औसत वजन जो है वो 70 kg है, 70 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है तो कक्षा का वजन जो है औसत वजन वो 70.5 किलोग्राम हो जाता है। तो शिक्षक का वजन बताइए। देखिए सबसे पहले 32 छात्र थे, अब हो गए कितना, एक टीचर भी शामिल 33, उनका औसत कितना हो गया 70.5। मतलब टीचर जो, देखिए टीचर जो लेके आए हैं वो 70.5 औसत हो गया, तो वो तो अपना 70.5 लेके आए हैं, और जो कमी था उसको भी पूरा किए। जैसे कि यहाँ पे 70 है, एक पे देखिए कितना कम है, एक छात्र पे 0.5 मतलब आधा केजी कम है। तो 32 छात्र हैं, 32 छात्र का 16 केजी जो कमी था वो भी पूरा करेंगे। तो टीचर कितना लेके आए, 70 + 16, बस ये आपको सोचना था। 70 + 16 कितना हो जाएगा, 86.5। क्योंकि टीचर अगर 70 लेके आते, ठीक है, टीचर अगर 70 लेके आए तो एवरेज 70 ही रहता, तो 70 से ज़्यादा लेके आए, कितना ज़्यादा, तो देखिए 32 छात्र का तो 16 ज़्यादा ले आए और अपना भी 0.5 ज़्यादा ले आए, तो 16.5 ज़्यादा लेके आए। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 86.5। इस तरह से सोचना है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इसमें कह रहा है 8 खिलाड़ियों का औसत वजन जो है ये 6.5 है। 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं तो औसत 1 बढ़ जाता है औसत। तो अब 10 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना हो गया 7.5। तो एक्स्ट्रा जो आया वो कितना आया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, कितना खिलाड़ी पे 8 खिलाड़ी पे 8 ज़्यादा लेके आया। पहले तो 7.5 है सबका औसत, तो 2 खिलाड़ी का जोड़ कितना हो जाएगा 7.5 और 7.5 मतलब कि वो 15। ठीक है, 15 तो लेके ही आए हैं। अब एक्स्ट्रा जो है ये 8 जो कम रहा था वो एक्स्ट्रा भी वो दोनों लेके आए होंगे। तो 15 + 8 हम कर देंगे, कितना हो गया टोटल 23। 23 लेके आए हैं कितने, 2 खिलाड़ी। तो औसत निकालना है तो 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 23 का आधा कितना होगा 11.5। 34 नंबर देखिए, 12 संख्याओं का औसत जो है, 12 संख्या का औसत वो 25 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए औसत का ये गुण होता है कि प्रत्येक संख्या में अगर समान संख्या जोड़ा जाए तो उतना वो बढ़ जाता है, घटाया जाएगा तो उतना घट जाएगा, गुना करेंगे तो उतना ही से गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कराया 6 जोड़ा जाए तो ये 25 + 6 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर देखिए, अब 1.05 है और 6.28 है, इसका HCF बताना है। ठीक है, तो ये एक तरह से समझिए कि फ्रैक्शनल वाला HCF है। अगर डेसिमल हटाते हैं तो 105/100 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 227/100। ठीक है, इसका HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक है, अब बात को समझना है, जब भी HCF रहेगा फ्रैक्शन वाला तो ऊपर वाला का हम लोग HCF लेंगे और नीचे वाला का LCM लेंगे। तो नीचे वाला का देखिए LCM तो 100 का 100 हो जाएगा, ऊपर वाला का HCF, दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन देखिए कि 7 से कटने वाला है। ठीक है, और तो हम देखते हैं कि 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56, बच गया 6, 6 पर 3 63। ठीक है, तो 7 9 63 हो गया, 89 आ गया। ठीक है, और यहाँ 7 से हो जाएगा 21, मतलब कि 7 × 21 है या 7 × 89 है। 89 तो है अभाज्य संख्या, तो अब कुछ कॉमन नहीं होने वाला। ये दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों का HCF हो जाएगा 7। तो 7/100 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.07। 36 नंबर देखिए, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 7 और 11, मौसा दिया हुआ है 28, तो दोनों संख्या का योग बता रहा है। ठीक है, तो जब HCF अनुपात जो होता है उसमें कॉमन क्या रहता है, HCF ही रहता है। ठीक है, अगर HCF से हम गुना कर दे, मतलब दो संख्या का रेशियो है 7 11, तो दो संख्या का योग बोलेंगे 11 7 कितना हो जाएगा 18, 18 × HCF, 18 इंटू क्या करना है आपको HCF। HCF दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, जैसे अगर हम मान लिया कि 7x और 11x, तो x आपका HCF है,
ठीक है, दोनों का योग पूछ रहा है तो 18x, x का वैल्यू पता है 28 से HCF गुना कर दिए तो 8 को गुना करेंगे लास्ट में 4 वाला चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा 504। अब यहाँ पे आपको गुना करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देखना है। ठीक है, 37 नंबर देखिए, दो संख्या का औसत योग जो है, अब दो संख्या का औसत कितना है, पहले योग देखते हैं। 36 है योग, उनका मौसा और लौसा, मौसा क्या है 3 है और लौसा कितना है 105 है। ठीक है, तो उनके व्युत्क्रमों क्रमों का योग कितना हो, उनका संख्या का व्युत्क्रम बताना है। मतलब ये आपको बताना है कि 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा x y, ऊपर हो जाएगा y प्लस x। तो ये तो x प्लस y दिया हुआ ही 36, आपको x इंटू वाई पता करना है, x इंटू वाई। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। पता है, तो x इंटू वाई बराबर क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ, मतलब कि 3 गुना 105। अब 3 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 को काटेंगे फिर 3 से, ये 4 हो जाएगा और ये 3 से काटने पे 35 हो जाएगा। तो 4/35 आंसर हो जाएगा, सी आंसर होगा 4/35। बस, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। ये इसमें बस आपको ध्यान देना था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 38 में क्या कर रहा है कि दो संख्या का लौसा उसके मौसा का 4 गुना है। अगर मौसा x है तो लौसा कितना हो गया 4x। ठीक है, मतलब HCF अगर ये है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4x। और उनके लौसा मौसा का योग 125 है, मतलब कि 4x है, 5x का वैल्यू दे दिया है आपको 125, x का मान तो 25 निकल जाएगा। तो पहला संख्या 25 नहीं, HCF 25, तो एलसीएम कितना हो गया 100। अब एक संख्या 100 है, दूसरी संख्या बताइए, तो फॉर्मूला लगाना होगा, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या को भी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या 100 है, 100 से 100 तक कट गया तो बी का मान क्या होगा 25। तो इस कॉन्सेप्ट पे जो है क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना जो है वो 100% है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको बस ध्यान में। 39 नंबर देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है 1083। 1083 दो पूर्ण संख्याओं का, दो पूर्ण संख्या जो है, जैसे एक x है तो एक अगला क्या हो जाएगा x प्लस 1, इसका गुणनफल इतना। और उनका HCF 19 है। ठीक है, दो पूर्ण संख्या तो है, लेकिन कौन सी संख्या है ये नहीं, प्रथम नहीं कर रहा है संख्या, तो इसको तो नहीं होगा, लगातार संख्या नहीं है। HCF 19 दिया हुआ है, एलसीएम पूछ रहा है, तो ये तो फॉर्मूला ही हो गया। दो पूर्ण संख्या का गुणनफल, मतलब दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। 19 से बस काटेंगे आंसर आ जाएगा। तो 19 बचे 95, 13 बचेगा 133, तो 19 छक 19 सत्ते 133। ठीक है, दो पूर्ण संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने HCF। अच्छा 19 3 लिख दिए हैं, सॉरी। 19 सत्ते कितना होता है 133, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा डी 57। ठीक है, 40 नंबर देखिए, वह छोटी संख्या क्या है जिसे 1812 में जोड़ने पे 7, 11, 14 से यह विभाजित हो जाती है। तो संख्या आपको बताना है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से बनना चाहते हैं, सबसे पहले हम लोग 11 का यूज करेंगे। 11 से विभाजित कैसे होगा, अगर इसमें हम 12 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1824। और 11 का रूल क्या कहता है कि डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या ओड होना चाहिए। यहाँ 8 4 12 ही था, डिफरेंस 0 होने वाला नहीं है, ये नहीं होगा 12 का। फिर देखते हैं इसमें 36 जोड़ के, अगर हम 36 जोड़ते हैं, ठीक है, तो 48 हो गया। कितना हो गया ये 48। अब इसको देखिए 8 8 16, ठीक है, और 4 1 5,
एक तरफ 5 हो रहा है, एक तरफ 16, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 11। देखिए डिफरेंस लेना है, प्लस माइनस का नहीं देखना, डिफरेंस में क्या बड़ा में से छोटा 11, 11 रहा है तो 11 से ये कट रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अभी जांचना बाकी आगे, तो ये 36 वाला है। फिर हम 72 अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7 2 2 4 हो गया, 8 हो गया, फिर 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसको ये 8 4 12 होगा, ये नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। 154 वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि 1812 है, 154 जोड़ना है हमको, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9, ये 9 6 15, इधर 7 हो रहा है, डिफरेंस लेंगे तो 9 हो जाएगा, और 15 हो रहा है ना, 9 6 15, तो 8 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या होगा 36 वाला, ठीक है। अगर सिंपल आप देखिए, अगर डाटा बहुत संख्या आसान है तो इसका हम एलसीएम डायरेक्ट निकालेंगे। जैसे 14 7 का 14 हो गया, 14 11 का अगर एलसीएम निकाला जाए तो 154 हो जाता है। क्या हो जाता है 154, ठीक है। अब 154 से हमको पहुंचना है कितना 1818 के पास में। अब कितना बार में पहुंच सकते हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 10 बार में हम 540 के पास पहुंच गए, ठीक है, 540 के पास। अब हम देखेंगे कि 154 ही है, ठीक है। 154 में आप कितना जोड़ेंगे, हमको 1800 के पास पहुंचना है तो कम से कम 300 जोड़ना है, ठीक है। तो इसका डबल जोड़ते हैं, 154 का डबल क्या हो जाएगा 308। अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 5 3 8, 1800 क्या हो गया 48, तो 1848 आंसर होना चाहिए। यहाँ 1812 है, कितना जोड़ना पड़ेगा 36, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 36। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, ऑप्शन में जोड़ के देखेंगे कि कौन सा संख्या विभाजिता का नियम लगा के देखना है। अगर 11 से विभाजित 2 संख्या हो रहा होगा तो फिर हम 7 से देखते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है कि 13 का वह न्यूनतम गुणक बताइए, गुणक जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग दें प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, ठीक है। इस टाइप का जब क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखना है कि 13 का गुणक कौन है ऑप्शन में। तो देखिए 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 13 एकम 13, 12 बचेगा 122, 13 के पहाड़ा नहीं आता तो ये नहीं हो पाएगा आंसर। 13 देखिए 13 छक 78 बच गया, 6 पर 2, 6 पर 2 62, ये 13 से नहीं लगेगा। 13 से यहाँ देखते हैं 13 छक 78, ठीक है, 6 पर 0, ये 13 से नहीं लगेगा, तो आंसर कौन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। एक ही से अगर 2 ऑप्शन आता तो अब इसमें हम देखते हैं कि 2 घटाने पर कौन जो है 5 से भाग लग सकता है, या कौन 8 से लगेगा, कौन 7 से, ठीक है, छांट सकते थे। दूसरा मेथड क्या है कि देखिए इसमें आपको लंबा हो जाएगा प्रश्न, इसलिए ऑप्शन से ही बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। आप ऑप्शन से बनाइएगा, चारों में से कोई एक ही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 13 से देखते हैं, भागे 13 कम 13 हो गया, बच गया कितना 12, ठीक है, 122 हो गया, 13 नामा 117 बचेगा, 5 पर 2 13 चौका 52, ये कट जाएगा, ठीक है, जांच सकते हैं आप। 44 देखिए, इसमें कहा कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श के बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत होगी। तो इसको निकालने के लिए इस क्वेश्चन को हम एचसीएफ चाहिए हमको। 1517 सेंटीमीटर में बदल दिए इसको, ये 902 सेंटीमीटर हो गया। एचसीएफ दोनों का क्या होगा, दोनों का कॉम देखें, पहले हम डिफरेंस लेते हैं सबसे फास्ट। 17 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ 615 होगा। अब 615 का ही कोई फैक्टर इसमें एचसीएफ होने वाला है, तो 615 देखिए क्या यह 3 से कटेगा, यहाँ पहले हम 3 से इसका मल्टीप्लाई, 3 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे 205। अब 205 को करेंगे फैक्टर तो ये 5 हो जाएगा और 41 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 है, 3 में से कोई एक आंसर हो सकता है, मतलब इसी का फैक्टरी जो होगा। अब यहाँ देखिए कि क्या यह 3 से लगने वाला है, नहीं 3 नहीं होगा, 5 से लगने वाला है, नहीं, तो बच गया कौन 41, 41 एचसीएफ होगा, क्लियर है, ठीक है। तो 41 एचसीएफ होगा तो हमको संख्या निकालना है। तो देखिए आपका एरिया जो हो जाएगा 1517 गुने 902 हो गया, इसका है टाइल्स का एरिया 41 गुने 41, अब काट दीजिए, तो 41 से देखिए कितना बार में लगेगा, तो 41 से हम इसका अगर अंदाजा लगाए, ठीक है, देखिए 41 एकम 41,
ठीक है, नहीं 2 बार लग जाएगा। 41 दूनी कितना हो जाएगा 82, बच गया 8 पर 2, फिर 41 दूनी 82, 22 हो गया। यहाँ 41 से इसको भी काटेंगे, देखिए क्योंकि 4 है तो 4 चक 16 तो नहीं होगा, 4 ते 12, ठीक है। 41 हम काट रहे हैं, तो 41 से काट रहे हैं तो 41 तिहाई कितना हो गया 123, ठीक है। यहाँ पे समझ ले 23 जब हो गया तो इधर बच गया आपका 51 में 23 घटाना है, ठीक है। तो इधर 7 बच गया, 7 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 7 इधर है 21 उधर है, तो 28 हो गया। अब इसको देखना है क्या बार में, तो ये आपका 7 बार में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का मल्टीपल आंसर होने वाला है 37 गुने 22 कर दीजिए। देखिए 37 दूनी 74, 4 लास्ट में होना चाहिए, फिर 37 दूनी 74 और 7 जोड़ दिए तो 81, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ हमको पता चलेगा, डिफरेंस लेकर उसका फैक्टर करेंगे, ठीक है। 12 संख्या है, आसानी से अगर पता चल जाता है कोई दिक्कत नहीं है। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जो 36, 72, 80, 88 से विभाजित करने पर शेषफल 16, 52, 60 और 68 दे रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस पहले देख लीजिए कि 36 से भाग देते तो 16, 20 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे भाग देंगे 72 में, देखिए कितना आ रहा है 52, इसमें भी 20 कम हो रहा है, मतलब कि सब में 20-20 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो आंसर होगा वो एलसीएम -20 होगा, एलसीएम -20 होने वाला। तो एलसीएम हम लोग निकालते हैं 36, 72, 80 और 88 का। सबसे पहले 36, 72 का एलसीएम तो 72 ही हो जाएगा। अब 80 में फैक्टर क्या होता है 8 गुने 10, 8 तो इसमें कॉमन आ रहा है तो 10 लिख दिए। फिर 88 का हो जाएगा 11 गुने 8, 8 भी कॉमन आ रहा है 72 में, तो यहाँ पे 11 लिख दिए। तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो एलसीएम होगा, तो 11 देखो 0 हो गया, 11 दूनी 22, 11 से 77 और 2 इतना -20 कर देंगे, तो ये हो गया 7900, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 9, 7 अंकों का योग पूछ रहा है, 9, 7 कितना हो जाएगा 16। अगर संख्या दिया रहता तो हम ऑप्शन से बनाते, लेकिन अंकों का योग जब पूछेगा तो आपको टोटल संख्या निकालना पड़ेगा।